देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान से देखिए। इसमें हल करने का दो तरीका होता है। एक होता है ना कि हम चाहें तो यहाँ से गुणांक समझें तो यक्स का गुणांक 1/2 है, 1/2 का हम सभी में गुणा कर दें, लेकिन बच्चों को 1/2 में गुणा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले सही ढंग से कर लेते हैं, फ्रैक्शन की तरह भिन्न की तरह सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले देखिए यक्स बटा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2y/3 इक्वल टू -1 है ना। तो पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर जो हर है इसको बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे और यहाँ पे गुणा कर देंगे। यह हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब तीसरे गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे 3x, अब यहाँ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4y। इसको टच मत करिए, इसको बराबर में -1 लिखे रहिए। ये साफ साफ नीचे गुणा हुआ नीचे हो गया, ये यहाँ हुआ 3x, यहाँ पे 2 दूनी 4y। अब ये 6 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके सामने हो गया 3x प्लस का 4y इक्वल टू यहाँ गुणा हो गया -6। ये हमारा समीकरण 1 अभी हमारा नहा धो के तैयार हो गया। अब हमारा दूसरा इक्वेशन है, देखिए x -y/3 इक्वल टू कितना है 3। अब इसमें क्या करना होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, अपने वाले में छोड़कर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो 3 का हम यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस ऐसे लगाए रहिए, ये हमारा y रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा 3 त्रिक का 9। अब आप कहेंगे सर यहाँ का 3 कहाँ गया, यहाँ का 3 कहाँ गया, 3 का हो गया मल्टीप्लाई खत्म। यहाँ पे 3x सिर्फ यहाँ पे -y क्योंकि y है, तो 3 त्रिक का 9। ये हमारा समीकरण 2, ये भी नहा धो का तैयार। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको पहले यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ देखिए 3x प्लस का 4y बराबर का क्या है -6, यही हमारा था समीकरण 1। और दूसरा वाला क्या है 3x और माइनस का y बराबर का क्या है हमारा 9, समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, हमारा मेन टारगेट होता है कि हम x या y का गुणांक बराबर करें। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए x का गुणांक बराबर है 3 और 3 गुणांक बराबर है, बस हमें इनको किसी प्रकार से काटना होगा। अब काटने का तरीका क्या बताए थे आपको, घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो क्या परिवर्तन होता है, घटाने पर परिवर्तन यह होता है कि हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। नीचे के चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट गया और यही हम चाहते हैं। अब ये देखिए, ये प्लस और प्लस जब भी चिन्ह मिलता रहे तो जोड़ दीजिए। ये 4y और ये कई y, 1y, तो कुल कितना हो गया 5y। अब ये देखिए माइनस और माइनस चिन्ह मिल रहा है तो जोड़ दीजिए। हाँ, माइनस ध्यान देना है, माइनस से जोड़ दिया जाता है, लेकिन चिन्ह कभी प्लस मत बनाइए, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह बनता है। तो देखिए 9 और 6 कितना हो गया 15, बड़ा कौन है 9, इसका चिन्ह माइनस। अब यहाँ पे हम y बराबर निकालेंगे ना, ये 5 बटे में हो जाएगा, अर्थात -15 बटा का 5। तो 5 तिहाई कितना हो गया 15, y बराबर कितना आ गया -3। एक वैल्यू निकल जाएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब उसको कहीं वैल्यू रख दीजिए। y बराबर -3 कहाँ रखना चाहते हैं आप, चाहे जिसमें रखिए, हम रखते हैं समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y बराबर -3 समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है। 3x - y बराबर क्या हो गया 9। अब यहाँ पे 3x माइनस, देखिए y बराबर -3 बच्चों शायद नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर दिखाते हैं। देखिए y बराबर -3 हमें कहाँ लिखना है, ऊपर। देखिए यह हमारा है 3x और कितना है माइनस का y इक्वल टू कितना है 9। y बराबर क्या रखना है -3। तो पहले 3x तो लिखिए, जब भी y आ गया और y मत लिखिए, y की जगह पे क्या लिखना है -3। देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, और ये लगा दिए हैं। और y बराबर -3, ये है y का वैल्यू -3 और बराबर का 9। तो 3x ये माइनस हो गया प्लस 3 बराबर का 9। तो 3x बराबर ये प्लस इधर गया तो 9 माइनस का 3, 3x बराबर कितना आ गया 6। तो x बराबर 6 बटा 3, अंत में हमारा कितना है x बराबर 2 आ गया। 3 दूनी 6, 3 से कट गया, तो ये हमारा x बराबर 2 है। तो समझ आया, नहीं समझ में आया होगा अभी और से क्वेश्चन है और हम कंसेप्ट समझाएंगे तो समझ आएगा। ओके।